व्यूवर्स नमस्कार। आपका अपने चैनल प्रोफेशनेट में स्वागत है। इंग्लिश लर्निंग के बेसिक कोर्स के तहत मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग अ कंप्लीट सेंस। इसकी डिफिनेशन है, इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जो एक सेंस देता है कंप्लीट, मतलब हाफ या अधूरा नहीं रहता है वो। उसके लास्ट में हिंदी में पूर्ण विराम और इंग्लिश में फुल स्टॉप। इसी फुल स्टॉप को अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है। हालांकि आप बहुत सारे मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में हिंदी में भी देखते होंगे कि डॉट या पॉइंट का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसमें क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव मार्क भी आ सकता है और एक्सक्लामेटरी मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क भी आ सकता है। ये चार चीज़ें रहती हैं। अब ये जो है आप यहाँ पर देखिए सेंटेंस के काइंड क्या होते हैं। एक्चुअली जो कुछ भी हम बोल रहे होते हैं सेंटेंस का अगर अलग से डिफाइन करके ना बोला जाए तो सेंटेंस का मतलब हमेशा असर्टिव या डिक्लेरेटिव ही होता है। क्योंकि सेंटेंस ऐसा वाक्य है जिसमें कोई असर्शन असर्टिव बना हुआ है असर्ट से, जिसका मतलब होता है कहना। डिक्लेरेटिव बना हुआ है डिक्लेयर से, जिसका मतलब होता है घोषणा करना या कहना। इसी को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट, ये हो गया ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ कहा जाए। तो प्रश्न आता है एक कि इंट्रोगेटिव में भी हम कुछ कहते हैं, एम्परेटिव में भी कहते हैं, एक्सक्लामेटरी में भी कुछ कहते हैं और ऑप्टेटिव में भी कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। कहने का काम हम खाली असर्टिव में करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम पूछने का काम करते हैं, इम्परेटिव में आदेश देने का काम करते हैं, एक्सक्लामेटरी में सरप्राइज या किसी को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, ऑप्टेटिव में विश करने का काम कहते हैं। ठीक। अब सेंटेंस को याद करने का एक फार्मूला ये है, आप देखेंगे ए ई आई ओ यू वाउल्स आपके हैं, ये वाउल्स इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये इसमें से आप देखिएगा ए का मतलब असर्टिव, ई का मतलब एक्सक्लामेटरी, आई का मतलब इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, ओ का मतलब ऑप्टेटिव। यू को छोड़ के आप इसको याद कर सकते हैं। ये एक नेमोनिक मेथड है, याद कराने का तरीका है। अब मैं इसके बारे में बताता हूं कि ये सेंटेंस असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इसकी डिफिनेशन क्या है या इस सब सारे सेंटेंस का मतलब क्या होता है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जिसमें आप कुछ कहते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं। जब भी सेंटेंस का मतलब होता है यही मतलब होता है। इंट्रोगेटिव में आप कोई चीज़ पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं। इम्परेटिव का मतलब होता है किसी को बाउंड करना, कंपेल करना, यानी आप ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या सजेशन देते हैं। एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, आप इसमें सरप्राइज हो गया या आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा हो, अपने मन के इमोशंस को जो प्रकट करता है सेंटेंस, उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। और ऑप्टेटिव में इसमें आप विशेष, ऑप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ ऑप्शन लेना, विकल्प लेना। तो आप विश करने का विकल्प लेते हैं, विश करते हैं या उसको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। ये सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव में होते हैं। सब में देखिए TIVE, 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 TIVE और TIVE। एक्सक्लामेटरी में TORY है, हालांकि इसको एक्सक्लामेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अब मैं आगे आता हूँ। असर्टिव मैं बोलूँगा, आप असर्टिव वाक्य दो तरीके से होते हैं, यानी जो कुछ चीज़ें आप कह रहे होते हैं वो आप या तो उसका अफर्मेटिव फॉर्म कहेंगे या नेगेटिव फॉर्म कहेंगे। इसका मतलब ये होता है, जैसे एक सेंटेंस है, विनीत एक पत्र लिखता है। ये स्टेटमेंट है, इसमें ना तो आप पूछ रहे हैं, ना ऑर्डर दे रहे हैं, ना आप सरप्राइज कर रहे हैं, ना विश कर रहे हैं। करेक्ट। तो सेंटेंस ये अफर्मेटिव आपका है, असर्टिव है। असर्टिव चीज़ें दो तरीके से कही जा सकती हैं। या तो ये कहेंगे कि ऐसा काम हो रहा है या तो काम नहीं हो रहा है, यानी यस और नो। यस वाला वाक्य अफर्मेटिव या पॉजिटिव होगा और नो वाला वाक्य नेगेटिव होगा। ठीक है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव इसमें दो तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव 1 और इंट्रोगेटिव 2। पहला वाला वाक्य हमेशा क्या से शुरू होगा, आप याद करिए कि कौन से वाक्य क्या से शुरू होते हैं। और ये क्या, इस क्या का मतलब व्हाट नहीं होता है। क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या वहाँ जाएगा, क्या वह पढ़ रहा है, ये सारे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। ऐसे ही सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब,
या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि जैसे आपका हैड से शुरू हो जाएगा या विल से शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव 1 में कहलाएंगे। दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव 2, ये सेंटेंस कब, क्यों, कैसे, ये सेंटेंस, ये शब्द यदि बीच में आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव 2 का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि वह कब जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह कैसे जा रहा है। इसी सेंटेंस को विनीत कब पत्र लिखता है, विनीत क्यों पत्र लिखता है और विनीत कैसे पत्र लिखता है, ये चीज़ें आपके इंट्रोगेटिव 2 में आएंगी। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, अगर यही क्या बीच में, यानी इसकी अंग्रेजी व्हेन, व्हाई, हाउ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाई और हाउ नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये आपका एक क्या है, अगर क्या बीच में आता है उस जिसकी अंग्रेजी व्हाट होती है, तब ये इंट्रोगेटिव सेकंड बनेगा, इंट्रोगेटिव 2 बनेगा। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इंपरेटिव में। इंपरेटिव का मतलब होता है किसी को कंपेल या बाउंड या सजेशन देना। तो आप ये सेंटेंस ऐसे बन सकते हैं, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा मत करो। और ये सेंटेंस आपके ध्यान दीजिएगा बिना सब्जेक्ट के आते हैं, सब्जेक्ट नहीं रहता है इसमें। इसलिए नहीं रहता है कि ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में बोले जाते हैं और ये किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो वो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यानी कि आप यहाँ जाइए, आप ये करिए, आप खाना खाइए, आप टीवी बंद करिए, ऐसे करके तो आपको हटा दिया जाता है। यू गो, यू टर्न अप, यू टर्न डाउन, ऐसे करके सीधा गो, टर्न अप, टर्न डाउन। कभी कभी यहाँ पे प्लीज लगा दिया जाता है। ठीक, और लेट से भी बनता है, लेट देम गो, उनको जाने दें, लेट अस गो, चलो हम चले। तो ये सेंटेंस आपके इंपरेटिव हो गया। आप और सोचिएगा वीडियो के बाद, एक्सक्लामेटरी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसमें आप अपने मन के इमोशंस या उद्गार को प्रकट करते हैं, जिसमें आप देखते होंगे ये वाला मार्क लगा रहता है, करेक्ट। क्वेश्चन मार्क में, इंट्रोगेटिव में ये वाला मार्क, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहता है। एक्सक्लामेटरी में इसमें बहुत सारे जैसे अलास, ओह, ऐसे करके आते हैं, ब्रेवो, बहुत चीज़ें। अब लास्ट में ऑप्टेटिव आता है। मेन सेंटेंस आपके ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन 5वां सेंटेंस भी ग्रामर में माना जाने लगा है, जो कि ऑप्टेटिव है। इसका मतलब होता है विशेष करना, मे यू लिव लॉन्ग, हैप्पी बर्थडे, इस तरह के जो फ्रेजल सेंटेंस होते हैं। फ्रेजल का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक ही बात को कह रहे हों, तो वो फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, तो ऑप्टेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें भी फुल स्टॉप आता है, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। अब ये चीज़ें आप जान गए। इसमें मैं आपको देखिए सेंटेंस एक में लेता हूं। अब ध्यान दें, सेंटेंस जब भी कहा जाएगा उसका मतलब मात्र असर्टिव होगा, या तो उसको डिफाइन किया जाए कि इंट्रोगेटिव या हम इंपरेटिव बोल रहे हैं। एक सेंटेंस लिया जाता है, विनीत एक पत्र लिखता है, ठीक है, विनीत राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे एक असर्शन किया जा रहा है ना, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो ये असर्टिव होगा। अगर यहीं पे नो लगा होता तो हम नेगेटिव बोल देते। कुछ पूछा जा नहीं रहा है, कुछ आदेश भी नहीं दिया जा रहा है, कुछ इमोशंस भी नहीं आ रही, कुछ विश भी नहीं किया जा रहा है, सिंपली ये जो है आपका असर्टिव है। विनीत राइट्स अ लेटर, अब इसको हो गया, इसको आप से चेंज करिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ मैं और बताऊंगा, शेष में आगे बढ़ूंगा। सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता हो गया, और प्रेडिकेट का मतलब होता है, प्रेडिकेट का वैसे लिटरल मीनिंग क्या होती है, वर्ड मीनिंग। प्रेडिकेट का मतलब होता है कोई चीज़ कहना, स्टेटमेंट, असर्शन, बताना, यही प्रेडिकेट का मतलब होता है। यानी सब्जेक्ट जो बताता है या जो सब्जेक्ट जो कर रहा होता है, उसी को बताने वाले पार्ट को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं।
यही इसकी डिवाइडिंग लाइन होती है। ये आपके इंग्लिश ग्रामर सीखने में आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यानी कि पहचानना तो आप पहचान, सब्जेक्ट जो भी चीज़ें कर रहा हो उसको असर्ट करने वाला, बताने वाले पार्ट को हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। लेकिन इसको कैसे अलग किया जाए, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। वर्ब, वर्ब के दो काइंड होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक, इसी से आप अलग कर लीजिए। अगर इसमें ऑक्सिलरी है ही नहीं तो आप जो है ये इसको जो है मेन वर्ब से इसके बाद का जो पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट में होता है। हालांकि आगे चल के बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप मेन चीज़ें जान सकते हैं। यहाँ वाला पोर्शन सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आप वीडियो खत्म होने के बाद आप समझिए, अपने आप सेंटेंस क्रिएट करिए, आप सोचिए, इंग्लिश में हिंदी में सेंटेंस आप बनाइए, उसको कन्वर्ट करिए आपस में कि कैसे वो सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव में हो जाए, इंट्रोगेटिव में। सबसे पहले ये चीज़ हिंदी में करिएगा और उसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। और ट्राई 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 आप इसको प्रयास करना है, प्रयास करने से ही आपकी जीत होगी। तो अभी का वीडियो बंद होगा और आगे इसी का नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।